हरिओम। प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ हो। आज दिन सोमवार 8 दिसंबर पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो शाम 4:03 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। राहु काल सुबह 8:23 से 9:42 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त अभिजीत सुबह 11:58 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:05 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:33 पर होगा। कल आपने पौष मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुना था। आज हम सुनाएंगे पौष मास महात्म्य का चौथा अध्याय। उससे पहले सुनेंगे सीता नितनेम की कथा, जो रोजाना सुनी जाती है। उसके बाद भगवान सूर्य देव की कथा और कथा के अंत में सुनेंगे भगवान सूर्य देव की चालीसा और आरती। रोजाना की तरह सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो औरतें पानी भरेंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई और मैं यह दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से मुझे तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। बोलिए सीता माता की जय। श्री राम जय जय राम। आइए अब सुनते हैं भगवान सूर्य देव की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही है, तो राजा ने उसे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली, मेरे मन में तो खीर खांड भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राना दे ने तो जल्दी ही खीर कांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब बिल्कुल ना भाई और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोले, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ आपने घर में आप 2 जने हैं और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम का पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट वाली हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांत मिटाई। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हुए बोले कि ब्राह्मण के लिए कर्मकांड कोई श्रेष्ठ काम नहीं है। बावजूद इसके वह 10 पीढ़ियों से रघुवंश में पुरोहित का काम करते आ रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि वह खुद उन पलों का इंतजार कर रहे हैं जिसकी चिंता लेकर चक्रवर्ती जी उनके सामने आए हैं। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर दशरथ जी ने साफ साफ कहने का आग्रह किया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उनके घर पर एक नहीं 4 पुत्र आने वाले हैं। यह 4 पुत्र कोई सामान्य इंसान नहीं होंगे, बल्कि खुद नारायण अपने सभी अंशों को साथ लेकर अवतार करने वाले हैं। इस समय वशिष्ठ की एक सलाह पर महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुई थी। इसी यज्ञ में साक्षात अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए थे और इसी चरु को ग्रहण करने से राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा गर्भवती हुई थी। मानस में ही कथा आती है कि उसी समय तीनों माताओं के अंक में भगवान अपने अंशों के साथ विराजमान हो गए। उनके बाद तीनों माताओं के सौंदर्य में निखार आ गया। उसी समय से अवध में मंगल ही मंगल होने लगे। कथा आती है कि गर्भ होने के बाद भगवान ने विधि के विधान को भी बदल दिया। कायदे से उन्हें 9 माह के बाद धरती पर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वसंत ऋतु के आने का इंतजार किया। भगवान राम चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे अपने चतुर्भुज रूप में माता के सामने प्रकट हुए थे। वहीं कुछ ही क्षणों के अंतराल में माता कैकेयी के उदर में भरत और माता सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। श्री राम चरित्रमानस के मुताबिक माता के गर्भ से भगवान जन्म नहीं लिए बल्कि अवतरित हुए थे। इसलिए अपने सामने चतुर्भुज रूप में दुशाला ओढ़े भगवान को देखकर भी माता कौशल्या को पहले भरोसा नहीं हुआ। उस समय भगवान ने उन्हें समझाया। भगवान ने माता का संशय दूर करते हुए बताया कि वह पहली बार पृथ्वी पर मानव रूप में आए हैं और उन्हें इस मृत्युलोक में कुछ चरित्र करने हैं, इसलिए इन्हें इस रूप में आना पड़ा। हालांकि माता ने आग्रह किया कि वह पुत्र रूप में आए हैं तो शिशु लीला तो करनी होगी। माता के इसी आग्रह पर भगवान ने पहले अपने दोनों हाथ हटाए, शिशु रूप लिया, फिर वस्त्र त्यागी। यही नहीं, उन्होंने माता के कहने पर रोने का नाटक भी किया। भगवान के रूप को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए। इतने में माता की तंद्रा टूटी और गोद में बैठे भगवान के रूप को देखकर वह मोहित हो गई। बोलिए श्री राम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 4था अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादि को द्वारा शुभ क्रम में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जल वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुखों से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में कालिए नाग के विष से गो चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पशु और पशुओं का पालन करने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट हटाकर जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसके रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबे हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता।
किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किसी नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को दूर नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न मुझको आश्रय है। अतः क्षणादि समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है, वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करो। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर यह अधिमास है। हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस तरह कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवश्यन हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय सुना। अगला अध्याय कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, सूर्य नारायण की जय, सभी देवी देवताओं की जय। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर। भानु पतंग मारीची, भास्कर सविता हंस सुनूर। विभाकर विश्वान, आदित्य विकर्तन। मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत। प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श, सारथी मनोहर हाकत है साता। चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूपी केरी बलिहारी। उच्चे श्रवा दर्शस है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि
भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि आदित्य नामले हिरण्य गर्भाए मने कही के द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नवावे 4 पदार्थ सो जन पावे दुख दरिद्र अगपुंज नसावे नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सार यह शैवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई 12 नाम उच्चारण करते सहज जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तव जन रिपु सो जम लहते सोते ही छन सुत जुत बढ़तु है प्रबल मोह को फंद कटतु है अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते कर्ण देश पर दिनकर छाजते भानु नसिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ओट रहे पर्जन्य हमारे रसना बीच क्षण बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्म तेजस कांदे लोभा उषा बाहु मित्र पिटी पर त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर शर्म बसत नाभि आदित्य मनोहर कटी मह हंस हरत मन मुदभर जंगा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित तमहारी सहस्र सांसु सर्वांग समारे रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे अस जोज जन अपने न माही भय जग बीच करहु ते ही नाही दरिद्र कुष्ठ ते ही कबू न व्यापे जोजन या को मन मह जापे अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही कोटि बार में परनवो ताही मंद सदर्श सुत जन्म में जाके धर्म राज सम अद्भुत बाके धन्य धन्य तुम दिग्मनि देवा किया करत सुरमुनि नर सेवा भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम धन्य सो नर तनहारी हे प्रसन्न जेई पर तमहारी अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन मद वेदान नाम रवि उदय भानु उदय वैशाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो अश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवागर नेता अगहन बिन विष्णु है पुसही पुरुष नाम रवि है मलमासी भानु चालीसा प्रेम युत गावई जे नर नित्य सुख संपत्ति लहे विविध होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तव ध्यान ओम जय सूर्य भगवान सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी अश्व हैं 7 तुम्हारे कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते सब तब दर्शन पाते फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा करे सब तब गुणगान ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते गोधन तब घर आते गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान
ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, श्रोत्र के ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूज्य दस दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुवे तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।